हेलो एवरीवन, आई एम लकी महान एंड यू आर वाचिंग लकी महान यूट्यूब चैनल। हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का सीरीज चल रहा है। हमारा टेंस चल रहा है, फ्यूचर टेंस है आज डे 7। और ये आज हमारा चल रहा है डे 7, है ना। डे 7 चल रहा है। और अगर हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का सीरीज चल रहा है जिसमें एप्लीकेशन देख रहे हैं हम, है ना। क्या चल रहा है हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ठीक है। आज हम देखेंगे इंग्लिश में कुछ सेंटेंस बनाएंगे एंड कुछ बताना चाहता हूं। अगर आप कंप्लीट फ्रेशर्स हैं और आपको पूरा फार्मूला वाइज देखना है तो लकी महान में ही प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहाँ पूरा टेंस बना के रखा हुआ है। यहाँ पे एप्लीकेशन देंगे। हालांकि मैं कौन से स्ट्रक्चर पे वो जम रहा है वो सेंटेंसेस वो भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे उसका एप्लीकेशंस पे बात होगी, ठीक है। तो आज हमारा डे 7 है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा चल रहा है टेंस और उसमें भी फ्यूचर टेंस। आज है हमारा फ्यूचर टेंस, मीन्स भविष्यत काल। कौन सा चल रहा है? भविष्यत काल, ठीक है। भविष्यत काल चल रहा है हमारा। ठीक है। तो इसमें जो पोर्शन है वो कुछ बताना चाहता हूं। भविष्य काल की क्रिया को भी अंग्रेजी में मुख्यतः 4 भाग में बांटा गया है, जैसे राम विल स्टडी, राम विल बी स्टडिंग, राम विल हैव स्टडीड एंड फोर्थ वन इज राम विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। यानी वर्तमान काल और भूतकाल की तरह ही इन्हें कौन कौन सा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस बता देता हूँ। फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस इस तरीके से 4 हो जाते हैं। तो ठीक है, तो इतना हम पढ़ने वाले हैं इसमें। और इससे मैं कुछ आगे बात करूं तो ये आई वाला पोर्शन है ना। ये वो अपना हो जाएगा आई वाला पोर्शन। मैं सीधा इससे रिलेटेड सेंटेंसेस करवाने वाला हूं। हमारे पास है गोविंद और राम। गोविंद और राम का कुछ डिस्कशन है विच वी हैव टू स्टडी। यहाँ पे आ जाता है कुछ सेंटेंसेस है, शैल एंड विल, राइट। ये इस चीजों को लेके हमें चलना है। बेसिक आइडिया के रूप में बता देता हूँ। शैल आई और वी के साथ यूज होता है। बाकी जो विल है वो हो जाते हैं ही शी इट के साथ, ही शी इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ, ठीक है। प्लूरल के साथ भी विल ही यूज होगा, ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ सिंगुलर। प्लूरल के साथ सिर्फ शैल सिर्फ यूज होगा आई और वी के साथ, मतलब मैं और हम के साथ शैल यूज होगा और बाकी सबके साथ विल यूज होगा। कुछ एक्सेप्शनल केस है जो मैं बताऊंगा धीरे से पढ़ते पढ़ते। सो दिस इज ऑल अबाउट, लेट्स डू सम एग्जांपल्स। पहला हो जाता है गोविंद है अपना, है ना। गोविंद है, गोविंद पूछता है कि क्या तुम खेलोगे? क्या तुम खेलोगे? तो इसका क्या हो जाएगा? विल यू प्ले, विल यू प्ले, क्वेश्चन मार्क, राइट। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस
वर्ब, कुछ ऑब्जेक्ट रहता तो वो भी जुड़ जाता, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूला में जमा हुआ है। राम बोलेगा नहीं मैं नहीं खेलूंगा, राम नहीं मैं नहीं खेलूंगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, नो आई शैल नॉट, नो आई शैल नॉट। शैलेंट बोलते हैं बट इसका शॉर्ट फॉर्म या संक्षिप्त फॉर्म शैल नॉट ही होता है, राइट। राम, उसके बाद फिर से गोविंद पूछेगा क्या तुम कल आओगे, फिर से गोविंद पूछ रहा है क्या तुम कल आओगे, विल यू कम टुमारो, क्या हो जाएगा, विल यू कम टुमारो, राइट। तो इस तरीके से सेंटेंसेस बन रहे हैं। उसके बाद गोविंद विल आस्क अगेन, क्या पूछेगा देखते हैं। गोविंद पूछेगा जी क्या तुम रात को, नहीं नहीं, गोविंद पूछ लिया ना, राम जवाब देगा अभी। हाँ आऊंगा, यस आई विल, हाँ आऊंगा, मतलब क्या हुआ, यस आई विल या आई शैल, आई विल, इसका मतलब ये हुआ कि हाँ मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा, इसका ये मतलब हुआ। आई के साथ वैसे जनरली शैल यूज होता है, बट विल का मतलब ये हुआ कि जब कोई सा काम फिक्स हो, राइट, कोई से जब काम फिक्स हो जिसमें निश्चित ही होना रहता है, वहां पे आई के साथ भी विल जोड़ते हैं, ये एक्सेप्शनल है, रिमेंबर दिस थिंग। नाउ गोविंद फिर से बोलेगा क्या तुम रात को यहाँ ठहरोगे, क्या तुम यहाँ रात को ठहरोगे, क्वेश्चन मार्क। तो इसका हो जाएगा विल यू स्टे हियर टुनाइट, विल यू स्टे हियर टुनाइट, राइट। तो राम विल आंसर नहीं मैं लौट आऊंगा, नो आई विल गो बैक, नहीं मैं लौट आऊंगा, क्या हो जाएगा, नो आई गो बैक। अदरवाइज इसको बोल सकते थे नो आई विल रिटर्न, या फिर नो आई विल गो बैक। रिटर्न बोलेंगे तो फिर बैक नहीं बोलेंगे, राइट, और गो बैक तो फिर वही हो गया उसका मतलब। गोविंद विल आस्क अगेन, क्या पूछेगा वो, क्या तुम शुक्रवार को राजा से मिलोगे, विल यू सी राजा ऑन फ्राइडे, क्या तुम शुक्रवार को राजा से देखो यार, इंग्लिश कैसे बोलते हैं मैं मोटा मोटे आइडिया बताता हूँ। अगर आपको टेंस पता है, टेंस को आप थोड़ा बहुत जानते हैं, तो सेंटेंसेस को कुछ को रट दो, रट दो भाई। अगर आपने रट दिया तो फिर वो चीजें आपके फ्लो पे आना चालू हो गया, और फ्लो पे आ गया तो फिर आप बोलना चालू हो गया। वैसे कुछ कुछ सेंटेंसेस जो काम के हैं उसको रट दो, याद कर दो ना जी, फिर आप बोल लेंगे, और क्या है, सही है। बेसिक बेसिक आपको पता होना चाहिए, बाकी को याद करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है, रटना होता है। मैं शार्प बोल रहा हूँ, विल यू सी राजा ऑन, विल यू सी राजा ऑन कब, फ्राइडे, ये हो गया। तो अब यहाँ पे राम जवाब देगा, राम क्या जवाब देता है देखते हैं।
राम जवाब देगा जी, नहीं मैं घर पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। नहीं मैं घर पर तुम्हारा प्रतीक्षा करूंगा। नो आई विल वेट फॉर यू एट होम। नो आई विल वेट फॉर यू एट home, right? So this is all about, now finally we have completed our I section. I के बाद क्या आता है J, तो अभी हम लोग करने वाले हैं J. What is the meaning of J? Can you comment? J for कुछ होता है, लौंडे लपाटी लोग J का मतलब कुछ अलग समझते हैं। अब हम करने वाले हैं J सेक्शन, ठीक है। J में भी कुछ डिस्कशन होगा। J में जी प्लस बी का क्या मतलब हुआ, शैल या विल प्लस बी, या फिर यू कह लो शैल बी प्लस विल बी, ऐसा एड ऑन होता है, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस करते हैं फिर आपको पता पड़ेगा। कंडीशन सेम है, शैल आई और वी के साथ यूज होगा, विल ही शी इट और दे यू इन सब चीजों के साथ यूज होगा, लेकिन साथ में बी लग जाएगा तो वो प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगा। पहले वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट था, फ्यूचर इंडेफिनिट था, अभी का फ्यूचर कंटिन्यूस में हम सेंटेंस करने वाले हैं। क्या तो अमिताभ बोलेगा, क्या कल तुम इस समय गाड़ी में यात्रा कर रहे होगे। अमिताभ क्या तुम कल इस समय यात्रा कर रहे होगे। क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा इसका, विल यू बी, राइट, विल यू बी इन द ट्रेन, गाड़ी में है यार, गाड़ी मतलब वो रेलगाड़ी की बात हो रही है। ट्रेन एट दिस टाइम टुमारो, विल यू बी हो जाएगा, विल यू बी ट्रेवलिंग, विल यू बी इन द ट्रेन एट दिस टाइम विल यू बी इन द ट्रेन एट दिस टाइम टुमारो। ये एक्सेप्शनल टाइप का है, यात्रा कर रहे होगे, एक्चुअली ट्रैवलिंग ऐसा होता है, विल यू बी इन द ट्रेन, पर ऐसा भी बोल सकते हैं कि विल यू बी इन द ट्रैवलिंग एट दिस टाइम टुमारो, क्योंकि यार कर रहे होगे का ये मतलब हुआ कि आईएनजी फॉर्म है ट्रेन, तो इस तरीके से भी जमा सकते हैं, या फिर विल यू बी इन द ट्रैवलिंग, यहाँ पे ट्रैवलिंग हो जाएगा, राइट, फॉर आईएनजी पर्पस, रहे होगे के लिए, एट दिस टाइम टुमारो, ठीक है। तो ये हो गया अमिताभ पूछा कुछ। अमिताभ के पूछने से राकेश जवाब देगा, क्या बोलेगा राकेश, बोल भाई राकेश क्या बोल रहा है। नहीं, हाँ हाँ मैं कल इस समय कानपुर पहुंच रहा होऊंगा। हाँ कल मैं इस समय कानपुर पहुंच रहा होऊंगा। कानपुर कहाँ है बताइए तो, स्टेट का नाम बताइए कमेंट करके कि कानपुर कहाँ है, क्योंकि कानपुर में आईआईटी भी है, एक तगड़ा वाला आईआईटी कानपुर में, तो बताइए कानपुर ही कहाँ है। यस आई विल बी अबाउट टू रीच कानपुर एट दिस टाइम टुमारो। यस वाई कैपिटल है ना, यस
I'll be reached. I'll be about to reach Kanpur. I'll be about to reach at this time tomorrow. ठीक है। Okay, so this is all about. After that, Amitabh will ask again. अगर आप गौर किए होंगे तो मैंने अमिताभ विल बोला है ना, क्योंकि वो ये है, ये कोई सिंगुलर नंबर है, तो उसके लिए हम विल का यूज करते हैं। अमिताभ फिर से बोल रहा है, क्या हम कल इस समय मैच नहीं खेल रहे होंगे? क्या हम कल इस समय मैच नहीं खेल रहे होंगे? तो क्या हो जाएगा इसका? शैल वी नॉट बी प्लेइंग अ मैच एट दिस टाइम। शैल वी बी नॉट प्लेइंग अ मैच एट दिस टाइम। चल रहा है ना, वीडियो चल रहा है, तो फिर कंटिन्यू करते हैं। ये कैसा है जी? शैल या विल, फॉर्मूला मैं जमा के बताता हूं आपको। प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। शैल या विल, इंट्रो नेगेटिव है ना ये, प्लस स्टैंड अप एंड डू सम एक्सरसाइज। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से बना हुआ है। बी प्लस नॉट भी है लेकिन ना, क्योंकि इंट्रो नेगेटिव है, प्लस है साहब, तो फिर ये क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म एट अ मैच, है ना, ऑब्जेक्ट एट दिस टाइम। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट, होप यू विल अंडरस्टैंड क्लिक व्हाट आई एम गोइंग टू टेल। अगर नहीं समझ आ रहा है, अगर बिल्कुल भी नहीं समझ आया तो जाइए टेंस वाली क्लासेस को मेरे पहले ख़त्म करिए, उसके बाद आइए समझ आएगा। और थोड़ा बहुत भी समझ आ रहा है तो पहले ख़त्म करिए इसको, बिल्कुल ख़त्म करिए, मोटा मोटी बेसिक बेसिक भी समझ आ रहा है तो। और ख़त्म करने के बाद जाके टेंस को करिए, लेकिन टेंस को करना ही पड़ेगा। इफ़ आपको इंग्लिश स्पीकिंग में अच्छा बनना है तो आपको टेंस तो आना चाहिए यार, क्योंकि टेंस बेसिक है इंग्लिश स्पीकिंग का। ठीक है अमिताभ। राकेश बोलेगा जी यस, हाँ आई विल। क्या बोलेगा राकेश? राकेश बोलेगा हाँ, हाँ मतलब यस वी विल बी, यस वी विल बी। देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है, वो ये बात है दोस्तों कि जनरली हम रिप्लाई करते टाइम वी के साथ विल यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि उस टाइम वो चीजें श्योर हो रहा होता है, श्योरिटी रहती है उस चीज की, तो वहां पे वी के साथ भी विल यूज करते हैं। ठीक है, राकेश बोल दिया। उसके बाद अमिताभ फिर से बोलेगा, क्या हम शिमला बार बार आते रहेंगे? अमिताभ बोल रहा है, क्या हम शिमला बार बार आते रहेंगे? तो क्या हो जाएगा इसका? शैल वी बी कमिंग टू शिमला अगेन एंड अगेन? shall we be shall we be in Shimla coming
आईएनजी फॉर्म ना, कमिंग, उसके बाद क्या, टू शिमला, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन विथ क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे राकेश बोलेगा, राकेश क्या बोलेगा, नहीं, ऑब्वियसली नहीं, बार बार कहाँ आ पाएंगे ऐसा, वैसे बोल नहीं रहा है, सिर्फ नहीं। तो इसका हो जाएगा नो, वी, नो, वी, देखो वी के साथ शैल नॉट भी बोल सकते हैं, लेकिन इसी को और भी बोल देते हैं, वी वॉन्ट बी, ठीक है, ऐसा भी बोलते हैं। या फिर और कैसे बोलते हैं, नो वी विल नॉट बी, वी विल बी, ऐसा भी बोलते हैं। पर यहाँ पे जनरली इतना चीज को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, तो आप ध्यान देंगे इस चीज को। और यहाँ पे ये सेक्शन भी खत्म हो जाता है। चलो ये भी कंप्लीट हुआ। अब बच जाता है, मतलब प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूस कंप्लीट हो गया, फ्यूचर परफेक्ट पे जाते हैं, जो कि के सेक्शन है, के। सो यहाँ पे आ जाता है दोस्तों, शैल हैव, या अच्छा उधर लिखाया हुआ है क्या जी, इन दोनों के बाद बी के जगह पे हैव जुड़ जाएगा। और यहाँ पे इस हैव का कोई ऐसा सिंगुलर प्लूरल नहीं है, सबके साथ परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट का पहचान ही हैव है। तो अगर वो चीजें वहां पे हैव जुड़ रहा है तो समझ जाइए फ्यूचर परफेक्ट, यानी जहाँ पे काम पहले ही हो चुका रहेगा, ऐसे वाले सेंटेंसेस चल रही होंगी। यहाँ पे मीनाक्षी रजनी की बातें चलेंगी जी। मीनाक्षी की सुन लेते हैं पहले क्या बोलते हैं। मीनाक्षी, क्या वह जा चुकी होगी, क्या वह जा चुकी होगी, क्या होना चाहिए, विल, ऐसा होना चाहिए क्या, विल शी हैव गॉन, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा ना, हाँ वैसे ही बनेगा, विल शी हैव गॉन, ठीक है। मीनाक्षी बोल दी, रजनी नहीं, रजनी बोलती हैं नहीं, मतलब नो, शी हैव नॉट, हैव नॉट, या फिर शी विल नॉट हैव, नहीं मतलब शी विल रहेगा ना दोस्त, ऐसा हैव, या फिर इसे कैसे लिख देते हैं, और नो शी वोंट हैव, ऐसा, राइट, ऐसा हो जाएगा। मीनाक्षी फिर से पूछेंगे कुछ, याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे ऐसा जब दिख रहा होता है वहां पे विल या शैल यूज हुआ रहता है, उसके बाद नॉट, है ना, निगेटिव के लिए ऐसे वॉन्ट लिख देते हैं, ठीक है, आप याद रखेंगे। मीनाक्षी पूछ रहे क्या तुम अगले माह तक कालंका से आ चुकी होगी, क्या तुम अगले मास तक कालंका से आ चुकी होगी, कालंका एक जगह है ना, हाँ चुकी होगी, तो इसका क्या हो जाएगा, विल यू हैव कम बैक फ्रॉम कालका, कालंका लिख दी क्या, हाँ चलोगा चलेगा, कालंका बाय नेक्स्ट मंथ, विल यू
हैव, थर्ड फॉर्म कम, ठीक है, कम बैक, कहां से, फ्रॉम कालंका, फ्रॉम कालंका बाय नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट मंथ, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट। मीनाक्षी फिर से कुछ पूछी हैं, तो अब जो है रजनी उसकी जवाब देगी। आइए देखते हैं क्या जवाब देते हैं उसका। रजनी जवाब दे रही है, हाँ मैं तब तक वहां से आ चुकी होंगी। हाँ मैं तब तक वहां से आ चुकी होंगी, ठीक ठीक है। शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में बन जाएगा, यस आई हैव कम बैक बाय देन, तब तक ना, यस आई हैव देन, कम बैक देन, बाय देन, ठीक है। उसके बाद मीनाक्षी फिर से पूछेंगे कुछ। मीनाक्षी क्या पूछ रही है देखते हैं। मीनाक्षी पूछ रही है फिर से, क्या कल इस समय तक तुम परीक्षा दे चुकी होगी? क्या तुम कल इस समय तक परीक्षा दे चुकी होगी, क्वेश्चन मार्क। तो इसका क्या हो जाएगा, विल यू हैव टेकन योर टेस्ट बाय दिस टाइम टुमारो, विल यू हैव टेकन टेस्ट बाय दिस टाइम टुमारो। क्वेश्चन मार्क, विल यू हैव टेकन योर टेस्ट ना, योर टेस्ट बाय एट दिस टाइम, ठीक है। तो मीनाक्षी फिर से कुछ पूछी हैं, रजनी फिर से जवाब देंगी। देखते हैं रजनी क्या जवाब देती है। रजनी बोलती है, है ना, रजनी बोलती हैं, हाँ मैं अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त कर चुकी होंगी। बड़ा एग्जाम दे रही है मतलब, हाँ मैं अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त कर चुकी होंगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यस आई विल हैव फिनिश्ड एन इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ माई लाइफ, यस आई विल हैव फिनिश्ड एन इम्पोर्टेंट
chapter of my life, right? So this is all about यहाँ पे n इसलिए लगा है क्योंकि आने वाला जो वर्ड्स है वो वॉवेल से है ना। मीनाक्षी फिर से पूछ रही है यार कुछ। मीनाक्षी पूछ रही हैं क्या तेरा भाई कनाडा से आ चुका होगा? क्या तेरा भाई कनाडा से हाँ चुका होगा? तो क्या हो जाएगा? विल योर ब्रदर हैव रिटर्न फ्रॉम कैनाडा? विल योर ब्रदर हैव रिटर्न फ्रॉम कहाँ से? कनाडा। क्या मैंने कनाडा का स्पेलिंग सही लिखा है? यस सही लिखा है, राइट। तो यहाँ पे रजनी आंसर देंगी और फिर ये जो के है वो भी खत्म हो जाएगा। रजनी जो भी आंसर दे रही है देंगी अभी, और ये रहा रजनी का आंसर है। नहीं, वे कनाडा से नहीं आ चुके होंगे। नहीं, वे कनाडा से नहीं आ चुके होंगे। तो क्या हो जाएगा? नो ही वॉन्ट हैव फुल स्टॉप्स। ठीक है, तो यहाँ पे के वाला भी पोर्शन खत्म हो गया। मैं अब समझता हूँ कि आपको समझ आ रहा है चीजें, और एक और पोर्शन बच जाता है उसके बाद के बाद, जो कि एल है, एल फॉर्म। यू शुड सब्सक्राइब द चैनल LUCKYMAHANT, right? You should subscribe this channel. Please subscribe the channel. Anyways, let's will have been, shall have been। तो have प्लस इसके बाद जुड़ जाता है been। ठीक है दोस्तों, आपने इन दोनों का यूज तो जान ही रहे हो, इसका तो यूज जान रहे हो। लास्ट में एक और जुड़ जाता है यूज बिन। तो बिन कैसा कोई अलग से यूज नहीं है, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है करके, जिसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म लग जाएगा। कोई सा काम लंबे समय से चल रहा होगा, सिंस या फॉर इसमें नहीं लगता है, बस इतनी सी बात है। जैसे बाकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने सिंस या फॉर लगाते थे। इतना ही डिफरेंसेस है दोस्तों कि यहाँ पे सिंस या फॉर नहीं लगता है। और यहाँ पे दो लोगों की बात होगी, प्रभात और सुधीर का, फिर खत्म हो जाएगा ये भी। प्रभात क्या बोलेगा? क्या कल तुम इस समय सो रहे होंगे? क्या तुम कल इस समय सो रहे होंगे? तो क्या हो जाएगा? विल यू हैव बीन स्लीपिंग एट दिस टाइम टुमारो? विल यू हैव बीन वर्ब का आईएनजी फॉर्म स्लीपिंग एट दिस टाइम टुमारो?
टुमारो। ठीक है, तो सुधीर विल आंसर सुधीर क्या बोलेगा दोस्तों? नहीं, शायद मैं इस समय पढ़ रहा होऊंगा। नहीं, शायद मैं इस समय पढ़ रहा होऊंगा। शायद ना याद रखेंगे, नहीं शायद मैं इस समय पढ़ रहा होऊंगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा नो। प्रोबेबली आई शैल हैव बीन स्टडिंग एट दिस टाइम। नो, प्रोबेबली ना इसका यूज करते हैं शायद के लिए। प्रोबेबली परहैप्स मतलब भी शायद होता है। नो, प्रोबेबली आई शैल हैव बीन, क्या होगा? स्टडिंग एट दिस टाइम, आईएनजी फॉर्म एट दिस टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। उसके बाद कुछ और पूछेगा प्रभात, और यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्या पूछेगा? पूछो यार प्रभात भाई। और तुम्हारा भाई राजीव क्या कर रहा होगा? प्रभात बोलता है और तुम्हारा भाई राजीव रहा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एंड व्हाट विल योर ब्रदर राजीव हैव बीन डूइंग, एंड व्हाट will your brother have been doing देखना, इसको समझाता हूं कैसा टाइप का फॉर्मेट हुआ है। देखो, एंड हो गया, व्हाट तो रहेगा क्योंकि पूछा जा रहा है, विल भी क्योंकि शैल या विल पहले आ जाएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव पे बात चल रहा है, सब्जेक्ट इतना है, प्लस हैव बीन हो गया, प्लस आईएनजी फ्रॉम डूइंग। ठीक है, तो सुधीर यहाँ पे बोलेगा वह शिमला जाने की तैयारी कर रहा होगा। वह शिमला जाने की तैयारी कर रहा होगा, राइट। he will have been preparing to leave for Shimla. He will have been तैयारी कर रहा होगा, will preparing। उसके बाद देखो to leave for Shimla। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें, कुछ बातें आई वुड लाइक टू मेंशन हियर। कुछ बातें हैं यार जो कि यू शुड रिमेम्बर, और वो ये है दोस्तों कि कुछ बातों को याद रखें आप। ठीक है, रिमेम्बर, क्या रिमेम्बर करना है दोस्तों? इन वाक्यों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। आई शैल नॉट प्ले, उसके बाद ही विल नॉट प्ले। पहले वाक्य में आई के साथ शैल आया और दूसरे वाक्य में ही के साथ विल आया। ये साधारणतः भविष्यकाल की
क्रिया को सूचित करते हैं। ठीक है। नियम यह है कि साधारणतया अन्य पुरुष जैसे ही, शी, इट, दे के साथ विल का यूज होता है, और मध्यम पुरुष यू के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, और उत्तम पुरुष आई वी के साथ शैल का। लेकिन यदि आई वी के साथ विल का और ही, शी, इट, दे के साथ अगर शैल का प्रयोग होता है तो वहां उसका अर्थ ये होता है कि बात को अधिक जोर देकर कहा जा रहा होता है। बात को अधिक जोर इन द सेंस आई के साथ अगर विल का यूज हो रहा हो तो वहां पे वो चीजें फिक्स रहता है, निश्चित तौर पे होना रहता है। वी के साथ अगर कोई सा विल का यूज हो रहा हो तो वहां पे वो चीजें निश्चित तौर पे हो रहा होता है। ही, शी, इट, दे के साथ अगर शैल का यूज हो रहा हो, राइट, तो वहां पे फिक्स चीजों की बातें हो रही होती हैं। जैसे कि आई विल नॉट प्ले टुमारो, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा पता है? मैं कल न खेलने का निश्चय किया है, यानी मैं कल नहीं खेलूंगा, यानी मैं कल निश्चित तौर पे नहीं खेलूंगा, ये हो जाएगा। यू शैल नॉट रिटर्न, मतलब क्या हो जाएगा? तुम कतई नहीं लौटोगे, यानी तुम निश्चित तौर पे नहीं लौटोगे, यानी कि तुम नहीं लौटोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा इसका मतलब। यानी ओवरऑल ये है कि जो सामान्यतः यूज होता है आई वी के साथ शैल, यू, ही, शी, इट, दे के साथ विल, लेकिन जब ये पलट जाते हैं तो वहाँ पे चीज़ें फिक्स हो जाता है या फिर उस पर जोर दे के बोला जा रहा होता है उस बातों को। तो गाइज आज के लिए फिलहाल इतना ही। इस अगर वीडियो पसंद आया होगा तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल का मैं बता देता हूँ, जब वो 8वां दिन है, हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण सहायक क्रियाएं। कौन कौन से? सम इम्पॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब्स जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट, है ना, शुड, वुड, इन सब का यूज जानेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। तो इट विल स्टडी इन डे 8th, 2 days जो हम पढ़ रहे हैं वो day 7th है। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को करना चाहते हैं और आप नए हैं वीडियो में, तो पूरा एक प्लेलिस्ट चल रहा है day 1, day 2, day 3 ऐसा करके पूरा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का। तो आप जाइए, सब प्लेलिस्ट को देखिए, धीरे धीरे करके आपका इंग्लिश जरूर इम्प्रूव होगा। तो इस वीडियो का आप प्यार बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।